साइमा ने मनाया था, घर वालों को मैंने भी बोला, मतलब कि वो मान गए थे। टाइफाइड बुखार की वजह से मुझे ऐसा प्रॉब्लम आ गया। मोहब्बत किया, कोई गुनाह तो नहीं किया। प्रॉब्लम ये था कि बस मैं पैरालाइज हो चुका था। मैं ये सोचती थी कि ये हादसा अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ हो जाता, मेरे साथ भी हो सकता था, तो ये तो मुझे कभी नहीं छोड़ते, जो भी हो जाए। और जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इसी का साथ दूंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मैं गुजारिश करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करता हूँ कि मेरे इलाज में जो है वो मेरी मदद कर दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल और मैं हूं अदनान ज़फ़र। नाज़रीन, ये हैं रईस जो 30 साल के हैं और ये हैं साइमा जो 22 साल की हैं। दोनों ने ही लव मैरिज कर रखी है। शादी से पहले रईस एक तंदुरुस्त और सेहतमंद इंसान थे, लेकिन जैसे ही इनके घर वालों को जैसे ही साइमा के घर वालों को ये पता चला कि रईस को कोई मजूरी है तो उन्होंने रिश्ता देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इन दोनों ने भागकर कोर्ट मैरिज की और आज ये एक हंसी भसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनकी कहानी क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं, जब शादी से पहले आप बिल्कुल ठीक थे तो क्या साइमा के घर वालों ने आपको इजाज़त दी हुई थी शादी के लिए? नहीं, इनके घर वाले उस टाइम पे भी नहीं मानते थे, क्योंकि हम लोग थे कराची में और ये जो थे बूरेवाला में थे। वो कहते थे कि ये बहुत दूर है, मतलब कि, तो वो नहीं मानते थे। मगर हमारा दोनों का मतलब कि जो रिलेशन था, तो बस इस वजह से फिर इसने साइमा ने मनाया था, घर वालों को मैंने भी बोला, तो मतलब कि वो मान गए थे। तो मंगनी तो अभी नहीं हुई थी, तो ये है कि बस अभी बातचीत चल रही थी। तो उसमें ये है कि उसके बाद मुझे जो है टाइफाइड बुखार हो गया, तो टाइफाइड बुखार की वजह से मुझे ऐसा प्रॉब्लम आ गया। मोहब्बत किया, कोई गुनाह तो नहीं किया, तो घर वालों ने साथ क्यों नहीं दिया? वो क्या बोल रहे थे कि हम शादी क्यों नहीं होने देंगे? प्रॉब्लम ये था कि बस मैं पैरालाइज हो चुका था और कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा, या कोई भी इस तरह नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी मतलब कि इस तरह मतलब कि किसी पैरालाइज या किसी इस तरह के बंदे से शादी करे। मगर ये तो हमारा था कि हम दोनों का मतलब कि रिलेशन था, हमारी कस्में वादे थे, बस इस वजह से। और उन लोगों ने मतलब कि काफ़ी हमें धमकियाँ वमकियाँ दी हैं शादी के बाद कि हम आपको कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। साइमा, आप ये बताएं कि आपने जब ये ठीक थे तब तो कोई भी इंसान कस्में वादे खा लेता है कि मैं ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ूंगी, ज़िंदगी भर साथ गुजारूंगी। जब ये माजूर हो गए तो आपके दिल में ख्याल नहीं आया कि अब तो ये बंदा कुछ कमा नहीं सकता, मैं ज़िंदगी कैसे बसर करूंगी, शादी के बाद मेरे मामलात कौन देखेगा? उस वक़्त मुझे बस यही था कि मैं इसको देख लूँ, क्या इसको एकदम से क्या अचानक से हो गया है। तो मैं ये सोचती थी कि ये हादसा अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ हो जाता, मेरे साथ भी हो सकता था, तो ये तो मुझे कभी नहीं छोड़ते। तो फिर मैंने भी नहीं इनको छोड़ना मुनासिब समझा। कोशिश नहीं की घर वालों से कि वो मान जाएं और हमारी एक सही अच्छे तरीके से शादी हो जाए? नहीं, एक्चुअली मेरे अब्बू नहीं थे मानते और अम्मी, कोई भी नहीं था मानता। भाई शायद मान ही जाते, मगर अब्बू नहीं थे मानते। वो कहते थे घर में सबसे छोटी है तो मैं तेरी ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकता अपने हाथों से। शादी से पहले तो ठीक था, आपने वादे भी किए, कस्में भी खाई, वो आपको नज़र आ रहा था कि एक ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। जब ये माजूर हो गए तो अब आपकी शादी के बाद क्या तब्दीलियाँ आई हैं आप में? अभी भाई बस आप देख ही रहे हैं कि कैमरे के सामने आना या मीडिया के सामने आना कोई आसान बात नहीं है, कितना मुश्किल होता है। एक फैमिली की इज़्ज़त का सवाल भी होता है, मगर मैंने किसी की तरफ नहीं देखा। मैंने कहा कि मैंने इसका साथ देना है, भले जो भी हो जाए, और जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इसी का साथ दूंगी। नाज़रीन, कितनी ही ये मोहब्बत में इस कदर ताकत होती है कि कुछ भी हो जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर दोनों में से किसी को कुछ भी हो जाए वो साथ नहीं छोड़ते। और ये मोहब्बत की एक अजीम मिसाल आप मेरे सामने देख रहे हैं। कभी रिश्ते यहाँ पे जो मोहल्ले वाले, इन्होंने नहीं बोला कि आपका हस्बैंड तो काम नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता, अभी तो चलना भी इनके लिए बड़ा मुश्किल है, तो आपके मामलात कौन देख रहा है? हाँ, बोलती हैं, हमारे मोहल्ले में हैं कुछ औरतें ऐसी जो मुझसे बातें करती हैं, कहती है साइमा तू कैसे अफोर्ड करती है, सब कुछ खुद लेके आती है, खुद करती है। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अगर मैं चारपाई पे होती तो मेरे हस्बैंड ने भी करना ही था सब कुछ, तो अगर मैं उनके लिए करती हूँ तो ये खुदा मुझे इसका सिला देगा और इनको मेरी खातिर ठीक करेगा खुदा। आपके दिल में नहीं आया कि एक बड़ा मुश्किल होता है कि ज़िंदगी गुजारना और सब मामलात यही आपके देख रही हैं? कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि ये अभी जवान है तो मैं इसकी कहीं और शादी कर दूँ? मेरे ज़हन में ये था कि बस पहले क्या उसको कहते हैं कि मैंने इनको मना किया था
मगर हमारी ये थी कि हमारी कस्में वादे थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत मतलब कि कभी भी हमने ये चीज़ को नहीं सोचा कि ये देखें आजमाइश अल्लाह ना करे किसी पे भी आते जाते, किसी बंदे पे भी क्या पता है कि 1 मिनट में क्या होने वाला है। तो हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं है कि मैं तंदुरुस्त था, मेरे साथ ये हो गया, मगर ये अल्लाह ताला की तरफ से अगर आजमाइश है, अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी है, बीवी दी है, तो ज़रूर अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। देखिए इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम लोगों पे क्या मुसीबत आने वाली है, क्या परेशानी। आप मुझे ये बात बताएं कि आप जवान हैं, औरतें आपके पास आती होंगी, किसी ने आपको ये मशवरा नहीं दिया कि शोहर माजूर हो गया है, छोड़ दो, हम कहीं और अच्छे बंदे से शादी करा देंगे, जवान है, बहुत ज़िंदगी पड़ी हुई है, ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाएगी? नहीं भाई, मैं किसी को इतना बातचीत का मौका ही नहीं देती, क्योंकि मैं किसी के साथ इतना बैठती नहीं हूँ। तो मेरे पास कस्टमर आते हैं सिलाई के लिए, पॉलर के लिए, मगर इस टॉपिक पे किसी से बात ही नहीं की कभी। तो औरतें वैसे करती हैं बातें कि साइमा तुम कैसे अपने घर को मैनेज करती हो। मैं कहती हूँ मैं खुद कमा के कर लेती हूँ, और कुछ कोई बहन भाई हमारी हेल्प कर देते हैं। भाइयों ने मदद क्यों नहीं की, घर वालों ने क्यों नहीं पूछा, उनसे क्या कहना चाहेंगे? यार घर वालों पे, भाइयों पे मुझे शिकवा भी है, गिला भी है, मगर ये बात है कि मैं कहता हूँ ना कि मुश्किल वक्त में जो है ना अपना खून भी साथ छोड़ जाता है। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, अभी इस वक्त मैंने ये देखा है कि जब इंसान पे बुरा वक्त आता है ना, तो उस वक्त जो है ना अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। तो बहन भाइयों का इंसान क्या कह सकता है। कितने भाई हैं आपके? 2 भाई हैं मेरे, 2 बहनें हैं, वो सब शादीशुदा हैं। मगर आज का दौर ऐसा है कि देखो मेरे भाई के आज किसी का जो है ना अपने, उनका भी रेंट का घर है, वो भी बेचारे मेहनत मजदूरी करते हैं, तो मुझे इसलिए भी उनसे गिला शिकवा नहीं है। और अम्मी हयात हैं आपकी? हाँ जी, अम्मी मेरी भी हयात है, उनका डायलिसिस होते हैं, उनको भी जो है ना उनके कराची में डायलिसिस होते हैं। माँ तो कुछ भी हो जाए, बच्चा जैसा मर्ज़ी हो, उसके लिए तो वो जिगर का गोशा होता है एक हिसाब से। तो उन्होंने नहीं बोला कि भाइयों को बोलाओ, अपने हस्बैंड को बोलाओ, आपके वालिद को बोलाओ कि ठीक है जैसा भी है, जो मामलात हो गए अब हम इन्हें वापस ले आते हैं? नहीं, मेरे वालिद साहब नहीं है, ठीक है, उनके मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, ठीक है। मेरी मामा, अब ये भी उनकी मजबूरी है एक कि वो बेचारी जो है उनके डायलिसिस होते हैं यहाँ पे लाहौर में। वो मेरे साथ थी मामा मेरी भी, मगर ये प्रॉब्लम है कि उनको मैं हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकता, और यहाँ पे डायलिसिस का नहीं उनके हो रहा। कराची में तो उनका कार्ड बना हुआ है, इसलिए। नहीं तो माँ होती है ना, कि माँ के लिए तो बच्चा जैसे भी हो, वैसे हमारी बातचीत होती है अम्मी से। तो मगर ये बात नहीं है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। माँ का मैं नहीं कह सकता, बहन भाइयों का इंसान कह सकते हैं, मगर माँ कभी किसी हालात में भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती है। अच्छा, जब आपकी शादी हो गई, आपने कोर्ट मैरिज कर ली, अभी आप यहाँ पर रह रही हैं, तो आपके घर वालों ने नहीं बोला कि भाई हमारी इज़्ज़त है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हम देखेंगे, चलें ठीक है अब शादी कर लिया तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? जी मिलते हैं, मेरे अब्बू की भी डेथ हो गई है, 2 साल हो गए हैं, तो भाई मिलते हैं, बहनें मिलती हैं। एक भाई करता है हमारे बच्ची का थोड़ा खर्चे में करता है, एक भाई बाकी खुद गरीब है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो भी इतना नहीं कर सकते कि वो इनका इलाज करवा दें। शादी से पहले तो ठीक है, मामलात चल रहे थे, जब ये माजूर हो गए, अभी चल नहीं सकते, तो आप इनके मामलात कैसे देखती हैं? क्या डिफरेंस क्या आया शादी के बाद? ये कि इनको वॉशरूम तक खुद ले जाती हूँ, सभी काम, मतलब कि इनको अगर शूज़ पहनाने हो, कुछ भी हो, तो खुद ही सारे काम इनके करती हूँ मैं, खाना वाना भी खुद खिलाती हूँ। नाज़रीन, इनकी आंखों में आप नमी देख सकते हैं, किस कदर बेबसी होती है जब एक बंदा माजूर हो जाए, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब साथ छोड़ जाएं, और साथ देने वाली वाहद एक बीवी है इनकी जो इनका साथ दे रही है और अभी तक इनके साथ है। लोग दुआएं करते हैं इस दौर में कि हमें इस जैसी कोई बीवी मिल जाए जो हमारे आखिरत तक हमारा साथ दे। अच्छा, अपनी बीवी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ भाई, बीवी के लिए मैं क्या कहना चाहूँगा, मेरे पास अल्फाज नहीं है इनके लिए, क्योंकि देखें कि ज़िंदगी में मुझे सब ने छोड़ दिया, अपनों तक ने छोड़ दिया, तो मैं क्या बोलूँ। मैं इनको एक बहादरी का वो कहता हूँ कि बहुत बहादुर हैं ये, और इनकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे शिफा देनी है। अगर ये मुझ पर कोई आजमाइश है या किसी तरीके का भी कोई है, तो मेरी बेटी और वाइफ की वजह से मैं ज़रूर अपने कदमों पे खड़ा होऊंगा और इनके लिए ख़ुद से मेहनत करूँगा। दिल में ख्याल नहीं आया जब आप माजूर हो गए कि ठीक है मैं इससे नहीं शादी करूँगा, मैं इसको कैसे संभालूँगा, ज़िंदगी के मामलात कैसे देखूँगा, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, उसकी ज़िंदगी ना ख़राब हो जाए?
मैंने ये सोचा था, मैंने पहले भी बताया ना कि हमारा रिलेशन जो है ना, हमारा आज 5 साल शादी को होने वाले और 2 साल पहले से हमारा रिलेशन था। मैंने इनसे बहुत कम कर दी थी बात करना, कि हम दिन में बहुत सारी बात करते थे, फ़ोन पे करते रहते थे, तो मैंने इनसे बहुत कम कर दी थी बात करना। तो ये है कि इन्होंने बहुत, जब मैंने इनसे बात करना कम की है तो ये मुझ पे शक करने लग गई थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं इनकी ज़िंदगी को ख़राब करूं, मगर शायद हमारे नसीब में यही था। तो मैंने तो बहुत कोशिश की कि मैं इसकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करूं। साइमा, आप बताएं, आजकल के दौर में औरतों का तो ख्वाब, बल्कि लड़कियों का तो ख्वाब होता है कि हमारा कोई फ्यूचर हस्बैंड है वो एक घोड़े में बैठ के आए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, बंगला हो, पैसे हों। तो जब आपको पता चला कि ये माजूर हो गए हैं तो आपके क्या तासुरात थे? मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद। मैं दौलत से प्यार नहीं करती। मैं कहती हूँ अगर इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है ना, प्यार नहीं है, तो दौलत कुछ नहीं है। जिनके पास गाड़ियाँ बंगले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इतने कि ज़हनी तौर पे परेशान है, दिल से परेशान है, बीमारियाँ हैं। मुझे ऐसी चीज़ों से प्यार नहीं है। मैं कहती हूँ बस ये ठीक हो जाएं। मुझे इनके अलावा कुछ, कोई दौलत नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। इनका इलाज हो जाए, ये ठीक हो जाएं। आप इनका ख्याल किस तरीके से रखती हैं? इनके बाल बनाती होंगी, पानी, ये सब तो अभी चारपाई के ऊपर ही होते हैं, चल फिर भी नहीं सकते, तो क्या क्या देखती हैं आप इनका? हाँ जी, मैं इनको ब्रश करवाती हूँ, इनका नाखून खुद काटती हूँ, सब कुछ, मतलब कि शेप खुद करवाने इनको लेके जाती हूँ। अपने शोहर के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मरते दम तक। और मेरे खुदा पे मुझे उम्मीद है कि वो इनको ज़रूर एक दिन अच्छा करेंगे। मगर ये सिर्फ मेरा मकसद है कैमरे के सामने आने का कि मैं अपने बहन भाइयों से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और जितने मुखय्यर हज़रात मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मेरी सिर्फ उनसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कि मेरे इलाज में जो है वो मेरी मदद कर दी जाए, ताकि मैं अपने बीवी बच्चों के लिए ख़ुद, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मैं गुजारिश करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करता हूँ कि मैंने बहुत सारे मीडिया जो है चैनल्स पे अपना इंटरव्यू दिया है, मगर अभी तक किसी की तरफ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला कि किसी ने भी मुझे मतलब कि फ़ोन करके बोला हो कि हम आपका इलाज करवाते हैं, या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से, तो कोई मुझे इस तरह का रिस्पांस नहीं अभी तक आया। जी नाज़रीन, मोहब्बत की इस अजीम दास्तान के साथ अपने मेज़बान अदनान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।